हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। काफ़ी दिनों के बाद इस टाइप की वीडियो आ रही है। डिले के लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन काफ़ी सारी और भी बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो सब लाइन में आने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका सीयू में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एकेडमिक कैलेंडर कैसा होता है। या तो आप फ्रेशर होंगे जो कॉलेज में अभी अभी आए होंगे, फर्स्ट ईयर वाले, या फिर आप सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में होंगे, या फिर आप जल्दी ही कॉलेज ज्वाइन करने वाले होंगे। तो उस सेंस में आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एकेडमिक कैलेंडर कैसा रहेगा, मतलब किस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर आपको पहले से पता रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो ख़त्म। तो इस वीडियो में मैं यही शेयर करने वाला हूँ कि किस टाइम पे आपको क्या करना है। लाइक आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्या, ऑड सेमेस्टर जो होता है वो कैसा होगा, आपका इवन सेमेस्टर कैसा होगा, और आपको पूरे साल किस टाइम पे छुट्टियाँ मिलेंगी, किस टाइम पे आपके एग्जाम्स होंगे, और किस टाइम पे आपको कितने असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करना है, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार। और अगर कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो बस इतना कर दो और अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लाइक आपके 2 सेमेस्टर होते हैं एक साल। लाइक आपका एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है अगस्त में, और पहला सेमेस्टर अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर तक खत्म हो जाता है, और फिर दूसरा सेमेस्टर जो होता है उसको इवन सेमेस्टर बोलते हैं, और वो स्टार्ट होता है आपका फरवरी में और वो खत्म होता है मई में। उसके बाद आपकी जून जुलाई छुट्टी होती है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो वो पूरा का पूरा मैं बताता हूँ कि कैसे क्या क्या चीज़ें किस टाइम पे आपको करनी होती है। तो इस साल का जो एकेडमिक कैलेंडर है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उसको आप डाउनलोड करके ज़रूर अपने पास रख लेना, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कुछ भी रेफरेंस चाहिए हो तो उससे आप ले सकते हो। सो जब ऑड सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो जो सीनियर ईयर वाले हैं, या फिर मतलब कि सेकंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ ईयर वाले हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है हर सेमेस्टर का। ठीक है, तो जब ऑड सेमेस्टर स्टार्ट होगा अगस्त में, तो उससे पहले आपको जुलाई में, एंड ऑफ जुलाई में उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा COMS पे जाके। सिंपल कुछ नहीं होता, बस उसमें क्लिक करके बताना होता है कि हाँ मैं कॉलेज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है ऑड वाला। या तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, या थर्ड होगा, या फिफ्थ होगा, या सेवंथ होगा। वो स्टार्ट होता है 15 अगस्त या 16 अगस्त के आसपास, मिड अगस्त में आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ कि आपके ना 3 एग्जाम्स होंगे हर एक सेमेस्टर में। आपके होंगे 2 मिड सेम एग्जाम्स और 1 एंड सेम एग्जाम्स, और आपको हर एग्जाम से पहले एक बार असाइनमेंट, सरप्राइज टेस्ट और क्विज सबमिट करना होगा। लाइक पहले मिड सेम से पहले एक बार, दूसरे मिड सेम से पहले फिर एक बार, और लास्ट एंड सेम से पहले भी एक बार। और प्रैक्टिकल्स में आपके 1 मिड सेम के प्रैक्टिकल होंगे और 1 एंड सेम का प्रैक्टिकल होगा। तो ये सेमेस्टर वाइज चलता है आपका एकेडमिक्स का। तो मिड अगस्त में आपका होगा सेमेस्टर स्टार्ट ऑड वाला। ठीक है, उसके बाद मिड सितंबर में, 15 सितंबर के आसपास आपका फर्स्ट मिड सेम एग्जाम होगा। ठीक है, फिर मिड अक्टूबर में, फिर उसके 1 महीने के बाद आपके 15-18 अक्टूबर के आसपास आपके सेकंड मिड सेम एग्जाम्स होंगे। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर वालों का। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले जो होंगे फ्रेशर्स, उनका थोड़ा सा अलग चलता है, इसके बाद बताता हूँ क्या होगा उनका। तो इतना क्लियर है। फिर उसके 1 महीने के बाद एंड ऑफ नवंबर में आपके होंगे फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम्स, और जो मिड सेम होते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स के, वो होंगे फर्स्ट मिड सेम एग्जाम और सेकंड मिड सेम एग्जाम के बीच में। दोनों थ्योरी वाले मिड सेम एग्जाम जो होते हैं MST, उसके बीच में कभी आपके प्रैक्टिकल MST हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो दिसंबर होता है उसमें होते हैं आपके एंड सेम एग्जाम्स, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 दिसंबर 2 दिसंबर के आसपास स्टार्ट होते हैं और 15-20 तक खत्म हो जाते हैं आपके एंड सेम। उसके बाद आपके नेक्स्ट सेमेस्टर जो स्टार्ट होता है वो होता है फरवरी में। ठीक है, 8 फरवरी के आसपास आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट सेमेस्टर, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर वालों का। ठीक है, और जो बीच का टाइम बचता है ना आपका, आधा दिसंबर और पूरा जनवरी, ये 1.5 महीने कि आपको विंटर वेकेशन होते हैं। इस विंटर वेकेशन में या तो विंटर कैंप वगैरह होते हैं, वो आपको करना होता है, या फिर उसके अलावा होते हैं आपके इंटर्नशिप्स वगैरह आपको जाना है करने के लिए, तो वो कर सकते हो। उसके अलावा अगर किसी की बैक लगी है तो उसके विंटर टर्म क्लासेस होते हैं, रेमेडियल क्लासेस, और उसके एग्जाम्स होते हैं जिसकी बैक लगी होती है किसी सब्जेक्ट में। तो अब बताता हूँ जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में आते हैं उनका कैसे चलता है। वो काफ़ी लेट तक बच्चे एडमिशन लेते रहते हैं फर्स्ट ईयर वाले, तो उनका सेमेस्टर थोड़ा लेट चलता है। पहला वाला ऑड वाला सेमेस्टर, इवन वाला सेम होता है सबका, फ्रेशर्स का भी और सीनियर्स का भी, सबका सेम होता है। वो बताता हूँ अभी कैसे होगा। फ्रेशर्स का भी सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है 16 अगस्त के आसपास ही, लेकिन उनके बाद में भी बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं। उनके अक्टूबर तक बैचेस स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जो एडमिशन लेते हैं उनको उसी बैच में सेटल कर देते हैं, उसी वाले बैच में जो पुराने वाले बैचेस होते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के जो फर्स्ट बैच होता है उसका फर्स्ट MST होता है सितंबर में, और जो उसका नेक्स्ट वाला बैच होता है उनका अक्टूबर नवंबर में होता है। ठीक है, पहला MST। उसका जो दूसरा बैच होता है उनके सेकंड MST अक्टूबर नवंबर में होता है, और उनके जो सेकंड बैच का सेकंड MST होता है दिसंबर में, मिड दिसंबर में। ठीक है, और फिर फाइनल एग्जाम्स जो होंगे वो आपके प्रैक्टिकल फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट ईयर वालों के मिड जनवरी में,
ठीक है, मतलब 10 से 15 जनवरी के बीच में हो जाएंगे और 15 से लेके 30 जनवरी तक आपके होंगे एंड सेम एग्जाम्स फर्स्ट ईयर वालों के सबके, ठीक है। तो ये चलता है फर्स्ट ईयर वालों का। फ्रेशर्स का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको समझ आ गया होगा। तो फर्स्ट ईयर खत्म, तो ऑड सेमेस्टर खत्म हो गया बिल्कुल। अब चलते हैं इवन सेमेस्टर पे। इवन सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होते हैं और फिर सेकंड वीक ऑफ फरवरी, मतलब इस साल इस एकेडमिक ईयर में 8 फरवरी को आपके सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएंगे। इवन सेमेस्टर सॉरी, सेकंड सेमेस्टर जिनका है या फिर 4th है या 6th है या फिर 8th है या फिर 10th है, जिनका भी वो है उनके स्टार्ट हो जाएंगे 8 फरवरी को। उसके बाद 8 फरवरी को सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद मिड फरवरी में लेवल सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसके बाद 1 महीने के बाद मिड मार्च में आपके होंगे फर्स्ट एमएसटी सबके, ठीक है। फिर मिड अप्रैल में आपके होंगे सेकंड एमएसटी सबके। वही मिड अप्रैल और मिड मार्च के बीच में दोनों एमएसटी 1 एमएसटी 2 के बीच में होंगे आपके प्रैक्टिकल एमएसटी, ठीक। और उसके बाद आपके एंड ऑफ अप्रैल में होंगे आपके प्रैक्टिकल फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम्स और फिर मई में होंगे आपके फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। पूरा मई कवर होगा आपके फाइनल एग्जाम्स में। फिर जून, जुलाई और आधा अगस्त, ये 2-2.5 महीने की छुट्टी होती है ना, 2.5 मंथ्स की, ये होता है आपका समर वेकेशन। अब समर वेकेशन में भी आपकी पूरी छुट्टी नहीं होती है। मैं बताता हूँ समर वेकेशन में क्या क्या होता है। पहला समर वेकेशन में समर टर्म होता है। समर टर्म उनके लिए होता है जिनकी किसी सब्जेक्ट में बैक लगी होती है, उनके रेमेडियल क्लासेस होते हैं और फिर उनके एग्जाम्स होते हैं सब्जेक्ट के। उसके बाद जिनका फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है, ठीक है, और वो सेकेंड ईयर में जा रहे हैं, उस ब्रेक में उनका होता है समर ट्रेनिंग। समर ट्रेनिंग क्या होता है? समर ट्रेनिंग में आपको कॉलेज एक कोर्स कराता है और उस कोर्स को आपको कंप्लीट करके प्रोजेक्ट बना के उनको सबमिट करना होता है, ठीक है, ये होता है। और फिर जो सेकंड ईयर इनका खत्म हुआ, जो थर्ड ईयर में जा रहे हैं, उनका जो विंटर ब्रेक समर ब्रेक होता है उस टाइम पे 2.5 महीने का, उसमें होती है उनकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कॉलेज आप या तो कॉलेज आपको किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में लेके जाता है, वहाँ पे कराता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, या फिर आपको खुद से इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना होता है इंटर्नशाला पे या फिर किसी कॉर्पोरेट में जाके, ठीक है। तो अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और समर ट्रेनिंग के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। पर आपको बताना जरूरी होता है, मेरे को पता चलेगा ना कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, इस टॉपिक बंदों को वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल भी भूलना मत, ठीक है। उसके बाद जिनका थर्ड ईयर खत्म हुआ है अभी जस्ट और वो फोर्थ ईयर में जा रहे हैं, लाइक मेरा जब थर्ड ईयर अभी खत्म होगा मई में और मैं जब फोर्थ ईयर में जा रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, वो 2.5 महीने की पूरी छुट्टी होगी, बस 15 दिन का मेरा लगेगा समर कैंप। उस समर कैंप में क्या होता है, जो थर्ड ईयर वाले होते हैं ना, इनका खत्म होता है, उनके अगले फिर फोर्थ ईयर में एंटर करते ही प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारे प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशन चलती रहती है थर्ड ईयर में। तो उस समर कैंप में 15 दिन में रिगरस ट्रेनिंग होती है और बहुत सारे कोडिंग टेस्ट वगैरह होते हैं और उस टाइम में बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होती है तुम्हारा प्लेसमेंट से जस्ट पहले की, थोड़ा सा क्रिस्पी ट्रेनिंग होती है। तो वो होगा 15 दिन का थर्ड ईयर वालों का, और फिर फोर्थ ईयर दिन का है उनका तो फिर डिग्री खत्म हो जाता है उसके बाद। तो ये होता है पूरा एकेडमिक कैलेंडर। अब इवेंट्स किस किस टाइम पे होते हैं ये बता देता हूँ। पहला होता है टेक इवेंट, ठीक है। टेक इवेंट जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में 2 दिन का। उसमें बहुत सारे टेक इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, काफ़ी सारे मतलब इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आते हैं अपने स्पीचेस देने के लिए, वर्कशॉप देने के लिए, और बहुत सारे हैकाथॉन्स भी। उसके बाद आपको होता है सीयू फेस्ट। सीयू फेस्ट जो होता है वो सीयू का सबसे बड़ा इवेंट होता है, 3 दिन का होता है शायद सीयू फेस्ट, अच्छे से याद नहीं मुझे, 3 या 4 दिन का होता है। और उसमें काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल की इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, बहुत सारे डीजे वीजे के इवेंट्स होते हैं, डांस इवेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब कॉलेज का माहौल उस टाइम पे बिल्कुल फेस्टिवल जैसा होता है। और वो एंड ऑफ मार्च में होता है, मतलब मार्च में कभी होता है वो, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उस टाइम पे। तो अगर आपको मन करेगा उसमें पार्टिसिपेट करने का तो ज़रूर करना पार्टिसिपेट, अगर नहीं भी करेगा तो फिर कॉलेज में अगर तुम रह रहे हो ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पे तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगे, मेरे को मालूम है। सीयू फेस्ट के टाइम पे सारे उसी टाइम के कैंपस में होता है, पूरे दिन घूमते रहते हैं, और उस टाइम पे कोई कर्फ्यू भी नहीं लगता कि लड़कियां इस टाइम के बाद बाहर नहीं आ सकती, उस टाइम के बाद बाहर नहीं आ सकती, बिल्कुल फ्री होता है पूरा माहौल। और फिर अब बात कर लेते हैं छुट्टियों का। तो छुट्टियां मैंने बताई आपको, जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी विंटर वेकेशन की छुट्टी नहीं लगती है क्योंकि उनका सेमेस्टर लेट खत्म होता है। जो बाकी ईयर वाले हैं उनकी 1.5 महीने की विंटर वेकेशन की छुट्टी लगेगी और समर वेकेशन की आपकी 2.5 महीने की छुट्टी लगेगी। उसमें आपका हाँ वो 1 महीने का समर ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, और फिर थर्ड ईयर वालों का जिनका खत्म होता है उनका 15 दिन का समर कैंप होता है। उसके अलावा दिवाली की आपकी 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। तो बस यही था पूरा
एकेडमिक कैलेंडर। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है एकेडमिक कैलेंडर, उसको डाउनलोड करके उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, बिल्कुल समझ आ जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर बहुत ही तगड़े लेवल के डाउट्स हैं और मुझसे आपको कनेक्ट करने का मन कर रहा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का नाम, तो बस इस नाम पे जाके आप सर्च कर सकते हो। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है इंस्टाग्राम का, आप जाओ मुझसे आके कनेक्ट कर लो और जो भी डाउट्स हैं वहाँ पे पूछ लो। अगर फॉलो करने का मन करता है तो फॉलो भी कर देना, फ्री का ही है, आपको कुछ पैसे वैसे नहीं लग रहे। और वही फ्री की चीज़ है सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो यार। सब्सक्राइब का वो बटन जो है ना उसको दबा दो यार, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में वो नोटिफिकेशन वाला जो बेल होता है उसको भी दबा देना। बस इतना ही था आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बस अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, हेल्दी रहें और कुछ ना कुछ मस्त मस्त चीज़ें करते रहें। तब तक के लिए बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत एक तगड़े कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सी या।